हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इन इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ग्राफ का यूज़ काफ़ी जगह पे होता है और 11th में एनसीईआरटी में भी इसके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम आता है। साथ ही साथ 12th के टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग में भी इसका यूज़ होगा। बेसिकली ये एकेडमिक पर्पज़ का ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन में इसका यूज़ केवल एरिया टॉपिक में इसका यूज़ रहेगा। देखिए, टॉपिक का जो पार्ट है अपना वो है ग्राफ ऑफ इन इक्वेशन इन 2 डायमेंशन प्लेन। 2 डायमेंशन प्लेन का मतलब ये हो गया कि आपको x और y दोनों ही इसमें लीनियर पार्ट दे रखे होंगे, मतलब इक्वेशन x और y दोनों में भी हो सकते हैं और वो लीनियर फॉर्म में होंगे। तो हम लोग इसमें कुछ पॉइंट्स पहले समझते हैं कि जैसे अगर आपको कहीं पे भी ग्राफ में ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है तो ग्राफ आप इसमें डार्क लाइन से बनाओगे। ये जो लाइन बनेगी वो डार्क लाइन बनेगी। इसी टाइप से अगर लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन नहीं है, अगर ये पार्ट दिया है तो आप लाइन जो ग्राफ बनाओगे वो डॉटेड लाइन से बनाओगे, डॉटेड लाइन आएगी इसमें। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो या तो डार्क लाइन ड्रॉ होती है या फिर डॉटेड लाइन होती है। वो डिसाइड होगा इन इक्वेशन के साइन के अकॉर्डिंग। अगर इक्वल टू साइन है तो डार्क लाइन बनेगी, इक्वल टू साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन बनेगी। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपका ये होता है कि हमें जो ध्यान रखना है कि लाइन कैसी बनानी है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि ग्राफ के लिए जैसे आपको ग्राफ बनाना है हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 जो लाइन होती है वो y एक्सिस की लाइन होती है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा सबसे पहले आप x एक्सिस y एक्सिस बनाओगे। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये ऑरिजिन हो गया। ठीक है, तो x एक्सिस y एक्सिस पे हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि जो इसका पोर्शन है वो बेसिकली y एक्सिस आएगा, ये y एक्सिस आएगा। y एक्सिस जो होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की लाइन होती है और इसमें ग्रेटर देन साइन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि लाइन के 2 पोर्शन है, एक पोर्शन इस साइड में आएगा, एक लाइन का दूसरा पार्ट उधर है। लाइन बेसिकली पूरे रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो हमें ये देखना है कि हमारे ग्राफ का, इन इक्वेशन के ग्राफ का लेफ्ट साइड आंसर में लेना है कि राइट साइड अपने को लेना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं और चेक करने के लिए कोई भी एक पॉइंट अपने मन से जो इस लाइन के ऊपर ना हो, उससे थोड़ा दूर हो, उसको लेके चलते हैं। सपोज कर लिया हमने एक पॉइंट यहाँ पे रैंडमली ले लिया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,1। तो हमने यहाँ पे चेक करने के लिए 1,1 पॉइंट ले लिया और इसको हम लोग पुट करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में। इस वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। तो पुट करने पे क्या आएगा, x की जगह आएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है कि 1 0 से बड़ा है, ये अपना स्टेटमेंट ट्रू है। तो ट्रू है तो आपको ये याद रखना है कि जब स्टेटमेंट ट्रू आता है या फॉल्स आएगा। अगर स्टेटमेंट ट्रू आता है तो जो पॉइंट आपने यहाँ पे लिया था उसी साइड का रीजन इसके ग्राफ में इंडिकेट करेगा। मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ हमेशा जो आएगा वो आपको क्लियर दिख रहा है, इसमें राइट हैंड साइड का पार्ट होगा। ठीक है, इसी टाइप से सेकेंड रिजल्ट है इसमें y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी हम लोग x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करेंगे और y ग्रेटर देन 0 के लिए या y इक्वल टू 0 हमेशा x एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो हम लोग x एक्सिस की इक्वेशन, ये हमारी जो लाइन इसके लिए बनेगी और इसको मैंने डार्क किया हुआ है। इसमें भी मैंने इसको डार्क किया हुआ था। डार्क क्यों किया था, क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन दिया हुआ है। यहाँ पे भी मैंने इसमें इक्वल टू साइन है इसलिए लाइन को डार्क ड्रॉ किया है। ये हमारा पार्ट ऑरिजिन हो गया। चेक करने के लिए कि हमें कौन सा पोर्शन लेना है, अप वाला कि ब्लू वाला, तो उसके लिए हम लोग चेक करने के लिए एक पॉइंट लेते हैं अपने मन से। पॉइंट हमने एक ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट ले लिए 1,2। आप पॉइंट कोई भी ले सकते हो बट वो पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। आप ऊपर ले सकते हो या नीचे ले सकते हो। मैंने यहाँ पे पॉइंट 1,2 ले लिया। तो 1,2 जो पॉइंट है इसको हम लोग पुट करेंगे दी हुई लाइन में। तो लाइन हमारी है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसको पुट करोगे तो आएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है। और जब भी स्टेटमेंट ट्रू आता है तो आपको ध्यान रखना है जिस रीजन में वो पॉइंट होगा वही उसका शेडेड रीजन होगा। तो आपको दिख रहा है कि इसमें आपका जो पोर्शन आएगा वो ऊपर का पोर्शन है, ये इसका ग्राफ हो गया। तो डार्क लाइन लेनी है और शेडेड पोर्शन ऊपर बनाना है। ये अपना ग्राफ हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
सेम प्रोसेस आपके लिए अप्लाई करना है कि अगर आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए पहला पॉइंट कि x इक्वल टू कोई भी नंबर दिया होता है तो ये जो लाइन होती है, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। और इसी टाइप से अगर y इक्वल टू कोई भी नंबर दे रखा है तो लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि अगर x इक्वल टू कुछ दिया हुआ है तो हमेशा लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, और अगर आपको y इक्वल टू कुछ नंबर दिया हुआ है तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना। तो ये 2 चीज़ आप हमेशा याद रखना। ये आपको तब यूज़ करना है जब उसमें केवल एक वेरिएबल दिया होगा, या तो x दिया हो या केवल y दिया हो, है ना। x और y दोनों एक साथ होंगे तब ये आपको अप्लाई नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे ग्राफ ड्रॉ करना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी x इक्वल टू कोई नंबर दिया होगा तो वो लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हम लोगों ने इसमें पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस और इसका ऑरिजिन हो गया, ठीक है। अब हमें ये मालूम है कि लाइन हमारी जो होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो हम लोग यहाँ से 1, 2 और 3 यूनिट डिस्टेंस पर y एक्सिस के पैरेलल एक डार्क लाइन बनाएंगे। अब बात यह आएगी सर डार्क लाइन क्यों बनाई? डार्क लाइन इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है। अगर इक्वल टू साइन नहीं होता, x ग्रेटर देन 3 होता, तो हम लोग डॉटेड लाइन बनाते इसमें, ठीक है। अब लाइन बनाने के बाद में हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि पॉइंट कौन सा है, हमारे कौन सा रीजन लेना है। तो चेक करने के लिए हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट हमें दिख रहा है कि कौन सा लेना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट अलग से ले लिया। ये पॉइंट हमने एक रफ आइडिया ले लिया, ये 4,5 होगा, मान लिया एक पॉइंट है। तो हमने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, लेट 4,5 एक पॉइंट है। इसको हम लोगों ने पुट कर दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में, तो ये क्या आ जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये अपना स्टेटमेंट यहाँ से क्लियर आ रहा है, ट्रू है। तो ट्रू है तो जिस रीजन में ये पॉइंट होगा वही उसका शेडेड रीजन होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये आपका शेडेड रीजन हो गया। ये आपको इस इनइक्वेशन का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर हमें लिखा होता क्वेश्चन x लेस देन इक्वल टू -4, ठीक है, इक्वल टू हटा देते हैं, x लेस देन -4, x लेस देन -4। तो हमारे पास ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका वही है। सबसे पहले आप x एक्सिस y एक्सिस बनाओगे, ये ऑरिजिन हो गया। पॉइंट यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि -4 है, तो जो और x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, तो नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोगों को ये पॉइंट -1 हो गया, ये -2, यहाँ -3 है और इस जगह पे -4 आएगा। अब आपको दिख रहा है कि इन इक्वेशन में इक्वल टू का साइन नहीं है। इन इक्वेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होने से आपको डॉटेड लाइन बनानी है, तो ये हमारी डॉटेड लाइन हो गई, ठीक है। डॉटेड लाइन बनाने के बाद हमें ये देखना है कि लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, ये डिसीजन लेना है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि आप अपनी तरफ से एक पॉइंट लोगे। सपोज किया मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया -2,3, ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट हमने चेक करने के लिए लिखा है यहाँ पे कि पॉइंट हमारा दिया था -2,3। इसको हम लोग पुट करेंगे इन इक्वेशन में, x लेस देन -4 में पुट करते हैं। तो x की जगह कितना है -2, ये आ गया -4। अब आप मुझे ये बताओगे क्या -2 -4 से मतलब -2 -4 से छोटा होता है? नहीं छोटा होता है, यानी कि -4 छोटा होता है। तो अपना स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो गया। जब फॉल्स स्टेटमेंट होगा तो हमें इस पॉइंट की तरफ नहीं जाना है, हमें इसके अपोजिट जाना है। तो अपोजिट जाना है तो अपोजिट ये आपका रीज़न हो गया, यही इस इनइक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसी टाइप से हम लोग देखते हैं नए एग्जाम्पल में कि अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसके लिए भी सेम मेथड है। आपको सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करने हैं, ठीक है।
ड्रॉ करने के बाद में ये पॉइंट हो गया 1 2 3, है ना, ये पॉइंट्स आएंगे। अब हमें दिख रहा है 2, हमने यहाँ पे जो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना था तो मैंने 3 तक पॉइंट बना लिए, और हमें जो लाइन बनानी है वो 2 के लिए बनानी है, y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 जब बनाओगे, तो y इक्वल टू 2 जो पॉइंट है इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ y दिया था तो मुझे x एक्सिस पे और y एक्सिस दोनों पे पॉइंट मैंने जैसे बनाए थे ये है। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी y इक्वल टू कोई नंबर दिया होगा तो आपको लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आएगी, तो अपने को y पे चलना पड़ेगा। ये y पे जाएंगे तो हमारे पास ये पॉइंट 2 आएगा और इस पर डार्क लाइन बना दोगे, ठीक है, ये 2 से होता हुआ डार्क लाइन हो गई। अब हमें ये पता करना है कि हमारा ग्राफ का पोर्शन ऊपर का लेना है कि नीचे का लेना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पॉइंट लेना होगा। तो हम लोग कौन सा पॉइंट ले सकते हैं, पॉइंट हम ये ले सकते हैं 1,1, ये एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे चेक करने के लिए कि कौन सा रीजन लेना है, तो हमने उन्हें पॉइंट लिया है 1,1, इसको पुट कर लिया y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में, ठीक है। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में पुट करोगे तो y की वैल्यू 1, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 1 2 से बड़ा तो होता नहीं है, छोटा है, तो ये स्टेटमेंट आ गया फॉल्स। तो फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि हमारा जो सैडेड रीजन होगा वो उस पॉइंट के पास में, पॉइंट का वाले डायरेक्शन में नहीं होगा, इसकी अपोजिट होगा। तो अपोजिट जाने के लिए आपने यहाँ से ये सैडेड रीजन बना दिया, ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया। एक आप और एग्जांपल देखो इसका। इस नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग इसी क्वेश्चन को दोबारा लेके चलते हैं और हमने यहाँ पे लिख दिया y ग्रेटर देन 2 होता। तो बताओ भाई क्या डिफरेंस आएगा इसके ग्राफ में और इसके ग्राफ में? केवल एक डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे जो हम लोगों ने डार्क लाइन बनाई थी वो डॉटेड लाइन हो जाएगी। तो पूरे स्टेप एज इट इज़ रहेंगे, केवल ग्राफ में आपको ध्यान ये रखना है कि ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया। जब हम लोग पॉइंट 2 बनाएंगे तो ये 1 पॉइंट हो गया, 2 हो गया, तो 2 पे डॉटेड लाइन आएगी, डॉटेड लाइन बनाओगे। और डॉटेड लाइन बनाने के बाद जो रीजन है वो ऊपर का ही रहेगा, जो सेम मेथड अप्लाई करना है। ये इसका ग्राफ हो गया। तो आपको दिख रहा है कि दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन बनानी है, मतलब जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर होंगे वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको इक्वल टू साइन है, आपने इसमें डार्क लाइन ली है, और डार्क लाइन का मतलब ये हो गया कि जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर होंगे वो भी इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये इजी है, आप आसानी से इसके ग्राफ बना सकते हो। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर नेगेटिव नंबर होगा तो लाइन आपकी ब्लू आ जाएगी, है ना, वहाँ से आएगा। जैसे -2 होता तो लाइन आप यहाँ पे बनाओगे, है ना। अगर इसमें भी आपको -2 होता तो लाइन आपकी इधर से आ जाएगी, है ना। लेस देन होगा तो उसके हिसाब से इन इक्वेशन के साइन के अकॉर्डिंग आपका साइडेड रीजन बदल जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में ऊपर आए, नीचे आए, या वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो हमने पोर्शन डिस्कस किया, इसमें x और y हमारे पास केवल सिंगल पार्ट दिए थे। अब बात आती है कि अगर x और y दोनों कंबाइंड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसको डिस्कस करते हैं और उसके पॉइंट भी समझते हैं। जैसे मान लिया हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन आया और बोला गया इसका ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। कि इस क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा है कि x और y दो हमारे पास वेरिएबल हैं जो कि लीनियर फॉर्म में है, ठीक है। अब इसके स्टेप क्या होंगे? पहला स्टेप ये होगा कि जो आपको इन इक्वेशन दे रखी है उसमें से ग्रेटर देन या लेस देन ये जो साइन होगा इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया x + y = 6, ठीक है। ग्रेटर देन या लेस देन साइन हटा दिया मैंने, वहाँ केवल इक्वल टू साइन रखा है। अब आप ये कहोगे सर अगर मान लो यहाँ इक्वल टू नहीं होता तो भी इक्वल टू रखोगे, मतलब आप इस स्टेप में केवल इक्वल टू साइन लेके चलोगे, चाहे क्वेश्चन में इक्वल टू दिया हो या ना दिया हो, ठीक है। तो वो हमारे बाद में ग्राफ बनाएंगे तो समझ आ जाएगा। ये स्टेप करने के बाद में पहला स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप इसका सोल्यूशन का रहेगा कि हमें x एक्सिस y एक्सिस पे दो पॉइंट लेते हैं जिसके ज्वाइन करके हम लोग लाइन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पुट करेंगे ये कह सकते हैं फॉर x एक्सिस के लिए हम लोग पुट करेंगे y = 0। ये इक्वेशन 1 है। इन इक्वेशन 1 इस इक्वेशन में y = 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा?
x प्लस 0 इक्वल टू 6, यानी कि x इक्वल टू 6। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि जो पॉइंट आ गया वो आ गया 6,0। इस पॉइंट का नाम दे दिया a। तो हमारे पास एक पॉइंट मिल गया x एक्सिस के ऊपर, वो पॉइंट हमारा 6,0 है। इसी टाइप से हम लोग y एक्सिस के लिए पुट करेंगे इसमें x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इस इन इक्वेशन में x बराबर 0 रखोगे इक्वेशन के लिए, तो आपका क्या आएगा रिजल्ट, 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो आपको मिलेगा y इक्वल टू 6, है ना। तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा, इसको नाम दे दिया b, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए, पहले x लिया जाता है, बाद में पॉइंट आएगा 6। तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए x और y। अब हम लोग क्या करते हैं, x और y से पॉइंट आने के बाद ये कोऑर्डिनेट हो गए a और b। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x एक्सिस y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप है कि हम लोग इन पॉइंट्स को x एक्सिस y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, है ना। इस पे हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे a। तो a हमारा पॉइंट कितना है, 6 है। तो ये पॉइंट 1 2 3 4 5 ले लिया, यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, इसी टाइप से इसमें ही पॉइंट हमने अपने नंबरिंग करके 4 5 और ये पॉइंट अपना आ गया 6। तो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट है इसको नाम दे दिया a, और इसके कोऑर्डिनेट है 6,0। इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया b, और इसके कोऑर्डिनेट है 0,6। ठीक है, ये b कोऑर्डिनेट हो गया। इसको लिखने के बाद में हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है कि हमें चेक करना है कि डार्क लाइन बनानी है या डॉटेड। तो भाई बताओ कौन सी लाइन बनेगी इसमें, इसमें लाइन बनेगी डार्क, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है। तो हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक डार्क लाइन बनाएंगे। तो हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करके एक डार्क लाइन बना दी। ये लाइन हमारी जो हो गई वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके बनानी होगी, और वो भी डार्क बनाई क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू साइन था। ठीक है, अब चूँक बात आता है यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन होता है, तो रीज़न होता है। रीज़न ऊपर का हो सकता है, नीचे का हो सकता है, लेफ्ट राइट, या कौन सा भी रीज़न होगा, वो चेक करने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। अपना पॉइंट है 6। इसमें हम लोग एक पॉइंट लेते हैं चेक करने के लिए, वो पॉइंट हम लोग अपने मन से एज्यूम करते हैं। सबसे ईजी होता है जब हम x एक्सिस y एक्सिस की बात करते हैं, ऑरिजिन। ऑरिजिन हमें क्लियर दिख रहा है कि इस लाइन से काफ़ी दूर है ना, ये ऑरिजिन है। तो हम लोगों ने ऑरिजिन को ले लिया यहाँ पे 0,0। इसको ही चेक करते हैं, ये इजी है क्योंकि 0 0 से काफ़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। और इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 कहाँ है, ये लिखा हुआ है, सॉरी इक्वेशन 1 नहीं, इसको हम लोग पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन 2 में। अब इक्वेशन 2 कहाँ है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। जो क्वेश्चन है वही सेकेंड इक्वेशन है, उसमें हम इसको पुट करेंगे। तो यानी कि इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसको पुट करेंगे तो आएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, तो 0 6 से बड़ा होता है, नहीं बड़ा होता है, यानी कि स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। जब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तो हमारे क्लियर दिख रहा है कि ये 0 0 वाला पॉइंट है, इस रीजन में हमें नहीं आना है। हमें कहाँ जाना है, इसके अपोजिट। इसके अपोजिट रीजन कौन सा है, ऊपर का पोर्शन। ये आपका साइडेड रीजन हो गया। तो इस पूरे इन इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ इस लाइन से ऊपर का पोर्शन होगा, साथ ही साथ वो डार्क लाइन भी आएगी। तो ये इसका इजी आसानी से ग्राफ निकल आया। यही इसके स्टेप करने हैं। स्टेप एक बार हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप देख लेना, उसमें ग्रेटर देन लेस देन साइन दिया हो उसको हटा देना, इक्वल टू साइन हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सबसे पहले इन इक्वेशन को हटा के इक्वल टू में लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद x एक्सिस और y एक्सिस पे हमें पॉइंट पता करने होते हैं। उसके लिए हम लोग x एक्सिस की पॉइंट निकालने के लिए हमेशा y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जिससे हमें एक नया कोऑर्डिनेट मिलेगा। वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा a पॉइंट नाम दे देना। y एक्सिस पे पॉइंट निकालने के लिए हमेशा x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जिससे हमें एक नया पॉइंट मिलेगा, उसको नाम b दे दिया। तो जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे उन कोऑर्डिनेट्स को x y प्लेन पे ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद उन पॉइंट को ज्वाइन करोगे।
ज्वाइन करते समय ध्यान रखना है कि अगर यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन बनाना, और इक्वल टू साइन है तो डार्क लाइन बना देना। तो फिलहाल मैंने इसमें डार्क लाइन बनाई हुई है। डार्क लाइन बनाने के बाद लास्ट स्टेप होता है कि आपको ये पता करना है कि शेडेड रीजन कौन सा होगा। उसके लिए एक पॉइंट लेते हैं। पॉइंट आप अपने चॉइस का ले सकते हो, लेकिन सबसे ईजी जो होता है वो ऑरिजिन इसलिए है कि ऑरिजिन इस लाइन से होकर नहीं पास हो रहा है। अगर लाइन ऑरिजिन से पास हो रही होती तो हम 0 0 को नहीं लेते हैं। तो हमें पॉइंट वो लेना है जो कि लाइन से दूर होना चाहिए। ऑरिजिन यहाँ पे 0 0 पॉइंट हमें क्लियर दिख रहा था कि वो इससे दूर है, तो मैंने 0 0 को यहाँ पे चुना, और 0 0 जब हमने इन इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें पुट किया तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स आ गया। फॉल्स आने की वजह से हमें 0 0 वाले साइड में नहीं जाना है, उसके अपोजिट जाना है, वही उसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया होगा ये। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और लेके चलते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या ये स्टेप सेम स्टेप से हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो चेक करते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसके क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये जो पार्ट है ये 12th का एक पार्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें भी यूज़ होगा, और साथ ही साथ 11th का पोर्शन है लीनियर इनइक्वेशन टॉपिक 11th में है, उसमें भी ये पूरा टॉपिक 6 नंबर टॉपिक है, उसमें इसके क्वेश्चंस दिए हैं। ड्रॉपर क्लास के लिए आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको ग्राफ पड़ती है ज़रूरत जब हम लोग एरिया ऑफ द कर्व पढ़ते हैं, वो 12th का टॉपिक है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक हम लोग क्वेश्चन और देखते हैं कि हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x + 4y, या माइनस लेते हैं, -3y < 6। ठीक है, इक्वल टू भी हटा देते हैं, 2x - 3y < 6, ये क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब भाई पहला हमारा स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि जो क्वेश्चन हमें दिया होगा उसको एक नए फॉर्म में लिखना है, वो फॉर्म है इक्वल टू का, तो हम लोग इसको लिख दे रहे हैं इक्वल टू 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और इसको नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन, इसका यूज़ बाद में होगा। ये हमारा पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप हमारा है पॉइंट निकालना। ठीक है, तो पॉइंट के लिए हम लोग फॉर x एक्सिस क्या पुट करेंगे, y = 0 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो आएगा 2x - 3 × 0 = 6, 2x = 6, x = 3। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा a, उसके कोऑर्डिनेट आएंगे 3, y 0 आ गया, तो ये पॉइंट हो गया 3, 0। सेकेंड इसी टाइप से हम लोग फॉर y एक्सिस निकालेंगे, तो y एक्सिस के लिए हम लोग पुट करेंगे इसमें x = 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम लोग इस इक्वेशन 1 में x = 0 पुट करते हैं, तो रिजल्ट आएगा 2 × 0 -3y = 6, -3y = 6, और y = -2। तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, b कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, उसमें y तो हो गया -2, x हो गया 0, तो 0, -2। तो 2 पॉइंट हमारे पास आ गए। यही काम हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, बिल्कुल सेम स्टेप है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब हमारा इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस प्लेन बना के इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट हमारा एक नेगेटिव है, तो हम लोगों ने ये x एक्सिस y एक्सिस प्लेन बना लिया। अब इसमें हम लोग पॉइंट लेके चलते हैं। पहला पॉइंट है a है 3, 0, तो ये पॉइंट 1, 2 और यहाँ 3, तो इसका नाम दे दिया a, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3, 0। दूसरा पॉइंट है 0, -2, तो ये पॉइंट -1, यहाँ पे आ गया -2, तो ये b पॉइंट आएगा 0, -2। ठीक है, क्या करना होता है इसके बाद में, हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है। जब ज्वाइन करेंगे हम लोग तो याद ये रखेंगे कि हमें डॉटेड लाइन बनानी है कि डार्क लाइन बनानी है। तो क्लियर दिख रहा है इस क्वेश्चन में इक्वल टू साइन यहाँ पे नहीं है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आप ये देखोगे यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है। इक्वल टू साइन जब नहीं है तो इसका मतलब हो गया हमें यहाँ पे डॉटेड लाइन बनानी है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। ठीक है, ये डॉटेड लाइन हो गई। और लास्ट स्टेप इसका है फोर्थ पॉइंट कि हम लोग एक पॉइंट को लेके चेक करते हैं कौन सा पॉइंट लिया जाए। यहाँ पे इसमें क्लियर दिख रहा है कि इस लाइन से काफ़ी दूरी पे ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन सबसे अच्छा है 0, 0। ये पॉइंट हमारे 0, 0, इसी को लेके चलते हैं। तो इसको हम कहाँ पुट करते हैं, पुट इन
इक्वेशन सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास है 2x माइनस 3y लेस देन 6, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस देन 6, यानी कि 0 लेस देन 6। अब बताओ 0 6 से छोटा होता है बड़ा? तो क्लियर दिख रहा है कि 6 बड़ा है, तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। जब ट्रू स्टेटमेंट आएगा तो जिधर साइड में ये पॉइंट है हमें उसी रीजन को लेना है, और वो रीजन हमारा ये हो गया, ये साइडेड रीजन इसका ग्राफ हो जाएगा। तो ग्राफ इसका कुल मिला के ये ड्रॉ होगा आसानी। तो हमें नहीं लगता कोई इसमें बहुत स्टेप मुश्किल हो, आसानी से ये पार्ट सॉल्व हो रहा था। ठीक है, इसी पोर्शन में हम लोग एक पार्ट और डिस्कस करेंगे कि अगर हमें इस टाइप की 2 इक्वेशन दे रखी हो और कहा जाए उसका कॉमन सोल्यूशन निकालो, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको भी हम लोग इसमें इसी पार्ट से समझते हैं। चलिए, इसके लिए हम लोगों को एक नया क्वेश्चन लेके चलना होगा और उसका कॉमन सोल्यूशन निकालना है। चलो, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फाइंड कॉमन शेडेड रीजन ऑफ फॉलोइंग इन इक्वेशन। इन इक्वेशन हमें क्या दे रखी है? x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, और दूसरा दिया है x 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 6, या इसको 2 ले लिया। ठीक है, क्या तरीका रहेगा इसमें भाई? तरीका यही है कि आप सबसे पहले अलग अलग इनको सिंप्लीफाई कर लेना। तो हम लोग यहाँ पे 2 पोर्शन में इसको लेके चल रहे हैं। पहला पार्ट है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और दूसरा पार्ट उसको अलग सॉल्व करेंगे। तो एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा था कि हम लोग इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखते थे। इसका इक्वेशन हो गया सेकंड लिख दिया, इसको लिख दिया फर्स्ट। अब आप ये कहोगे सर आपने सेकंड को फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट को सेकंड, तो वो इसलिए क्योंकि इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, तो इसलिए मैंने सेकंड नंबर इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, अब आप हम इसमें पॉइंट निकालने के लिए, ए पॉइंट निकालने के लिए पुट कर देना x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू कितना आएगा? 5। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया a 0,5, जिसको हमने डिटेल में इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था, वही स्टेप है। इसके बाद आप इसमें पुट करोगे y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखोगे तो x कितना आएगा? इससे इसमें पुट करोगे तो आपको दिख रहा है कि यह आ जाएगा x इक्वल टू 5। तो सेकेंड पॉइंट आएगा b, है ना? b पॉइंट कितना हो गया? 5,0। ठीक है, तो हमारे पास ये आसानी से 2 पॉइंट आ गए। इसमें आपको ग्राफ इसका साथ ही साथ बनाते चलते हैं। ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। पॉइंट हमें मिल रहा है 0,5, तो 0,5 जो आएगा वो आपको ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 5। तो ए पॉइंट आ गया 0,5 और बी पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5। तो बी पॉइंट आएगा 5,0। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि इसमें इक्वल टू साइन दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके डार्क लाइन बनाएंगे। तो आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, ये डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट क्या करते थे? चेक करते थे। क्या चेक करते थे? कि इसमें ग्राफ का जो साइडेड रीजन है वो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। उसके लिए हम लोग सबसे आसान 0 0 लेके चलेंगे। तो हम लोगों ने इसमें चेक करने के लिए ओरिजिन को लेके चल रहे हैं, ये एज्यूम कर लिया और इसको पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, ये वाला पार्ट। तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 5, तो 0 ग्रेटर देन 5। ये अपना फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट आया। फॉल्स आने का मतलब हो गया 0 0 ये पॉइंट था, इससे हमें दूर भागना है, अपोजिट साइड में जाना है। तो अपोजिट साइड में जब जाओगे तो हमारा कौन सा रीजन हो रहा है?
ऊपर का पोर्शन हो रहा है। इसको मैंने बहुत छोटा सा पार्ट अभी दिखा दिया जिससे कि आपको अगले ग्राफ में दिक्कत ना आए, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसको नाम दे दिया यहाँ पे 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, इसको नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और इक्वल टू फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 2 लिख दिया, ये आ गई फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट पता करते हैं। तो इसके लिए पुट करोगे x इक्वल टू 0, तो x 0 रखोगे तो कितना आएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी कि y इक्वल टू -2। तो हमारे पास पॉइंट C आ गया। C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x आ गया 0, y आ गया -2। इसके बाद हम लोग पुट करेंगे इसमें y इक्वल टू 0, तो y 0 पुट करोगे तो आ जाएगा 2x माइनस 0 इक्वल टू 2, यानी कि सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ रहा है। तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा D 1,0, ठीक है। तो C और D पॉइंट आ गए। सेम मेथड है जो इसमें अप्लाई किया था, जो इससे पहले वाले एग्जांपल में किया था, वही सेम स्टेप है, कुछ नहीं करना। बस इसको मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। अगर हम एक एक चीज़ डिटेल में लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ये करने के बाद हम लोग इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास ये दिख रहा है इसमें कि पॉइंट C जो आएगा वो 0,-2 है, तो 1 और 2 यहाँ पे ये पॉइंट हो गया C, है ना, ये C लिख दिया इसको। और अगला पॉइंट है D है 1,0, तो ये पॉइंट हो गया D। इसको ज्वाइन करोगे डार्क लाइन के साथ में, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है, तो आपने इसको डार्क लाइन बना के इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसमें भी चेक करने के लिए हम लोग वापस वही आते हैं। चेक करने के लिए एक पॉइंट लेते हैं। कौन सा पॉइंट लेते हैं, इस लाइन से भी दिख रहा है ऑरिजिन थोड़ा दूर है, तो ऑरिजिन को ही ले लेते हैं। ऑरिजिन को ले लिया यहाँ पे 0, इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर जो ओरिजिनल क्वेश्चन होगा थर्ड में। तो रिजल्ट आ जाएगा 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 0 माइनस 0 लेस देन 2, 0 लेस देन 2। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू आ गया। 0 2 से छोटा होता है ना, स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम लोग क्या करेंगे, सैडेड रीजन कहाँ बनाएंगे, ऑरिजिन के साइड में। ये आपका सैडेड रीजन हो गया। अब इसमें मुझे ये बताओ कि कॉमन रीजन कौन सा है। तो आप इस ग्राफ में देखोगे ध्यान से और चेक करो कि ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों के पास है। तो हमें इसमें क्लियर दिख रहा है ये जो रीजन है ये दोनों ही इनइक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, कर रही है। यहाँ ब्लू है रेड नहीं है, यहाँ रेड है तो ब्लू नहीं है, यहाँ रेड और ब्लू दोनों ही हैं। तो यही पोर्शन इसका कॉमन सोल्यूशन हो गया। ग्राफिकली हम इसका जो सोल्यूशन शो करेंगे वो इसका ये सैडेड रीजन हो गया, ठीक है। तो आपको ये आसान लग रहा होगा कि हम लोग लीनियर इनइक्वेशन का जो ग्राफ होता है 2 वेरिएबल को, उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो सकता है कि क्वेश्चंस में यहाँ पर 2 इक्वेशन दी हैं, हो सकता है 3 इनइक्वेशन दे रखी हो सकता है 4 इनइक्वेशन दी हो। तो क्वेश्चन में आपको जो भी इनइक्वेशन दी है उसको ड्रॉ करना है, सॉल्व करना है, उसका ग्राफ बना लेना है। फिर सेकंड वाले को सॉल्व करना है, उसका ग्राफ उसी XY प्लेन में बनाना है। थर्ड पार्ट होता है तो उसको भी सॉल्व करना है, उसका भी ग्राफ इसमें बनाएंगे। जब हमारे पास में 3 इनइक्वेशन दे रखी होंगी तो हम उस रीजन को देखेंगे जो तीनों पोर्शन जो है उसको सेटिस्फाई करें। ऐसा पोर्शन लेंगे जो तीनों इनइक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हों। मतलब अगर हम डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर रहे होंगे तो ऐसा रीजन जिसमें तीनों कलर आ रहे होंगे वही उसका कॉमन सैडेड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ये NCERT में एक्सरसाइज दे रखी हैं, आप इसको करो, ट्राई करो। और अगर इसमें कोई डाउट आपको बनता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, उस क्वेश्चन को भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल पे दे रखा है, और आप उस व्हाट्सएप पे हमें नंबर सेंड करें। अगर नहीं नंबर मालूम है तो आप ये लिख लें 9770943855, है ना। इस पर हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। चलिए।